हमारे बड़े भी आशीर्वाद देने के लिए हमारे साथ आए हैं। अब तो इस कारवां को कामयाब होने से कोई भी नहीं। 35 साल बाद आपके पास पुनः वो समय आ गया है कि आप दूसरे आंदोलन खड़ा करके दुश्मन के दांत खट्टे करें। आपने ये समर्थन नहीं, आपने ये सहरा जीत का अपने सर बांध लिया। आप बड़े जिम्मेदार लोग हैं, मैं समझ गया हूँ। तो आज तो मेरे लिए इतना जबरदस्त दिन है कि मेरी जो सुबह हुई वो दीपक भाई के घर से हुई। माता जी रामेश्वर देवी जिनको आपने 89 में एक गरीब परिवार से बामसेव के परिवार जुड़े हुए जो हमारी माता जी, उनको आपने असेंबली भेजा और बहन जी को पार्लियामेंट भेजा। और अब शाम होते होते जैसे जैसे रात ढल रही है तो परिवार के बहुत सीनियर लोग वो आज जो है इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार। आप भी जानते हैं कि मुझे इस आंदोलन में रुकना नहीं है। ये तो आंदोलन आपको ही चलाना है, आपको आगे बढ़ाना है। मुझे तो यहाँ तो आंदोलन तैयार करके बराबर का जिला बराबर का सब तैयार करते जाना है, जिससे कि ये कारवां बढ़ता जाए। ये कारवां एमपी एमएलए बनने का थोड़ा ही, एमपी एमएलए बनने के लिए तो बहुत सारे लोगों ने समझौते कर दिए। मैं तो कभी समझौते का स्वीकार ही नहीं किया। इसके लिए तो आपने भी देखा मैंने 4 गोलियां खाई और अभी भी मेरे ऊपर गोली चलाने वाले कई लोग बाहर हैं। मैंने कितना प्रशासन सरकार से कहा, कितने मेरी सुनी, क्योंकि वो तो मुझे मेरा अंत चाहते हैं। लेकिन मैं सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाला चंद्रशेखर आजाद, भगवान बुद्ध गुरु नानक देव संत कबीर को मानने वाला चंद्रशेखर आजाद, मैं आपको भरोसे से कहता हूँ मौत तो एक दिन सबकी आएगी। लेकिन इतिहास याद रखेगा कि कौन लड़ रहा था और कौन चैन से बैठक तमाशा रहे। जिनके पास कारण संसाधन मंसूरी साहब वो लड़ना नहीं चाहते और जिन पे कुछ नहीं वो अपने इस मूवमेंट को बचाने के लिए कुछ करना चाहते। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आदमी भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रहता। आज इस देश में हम लोग अपमानित होकर रह रहे हैं। हमारी बहन बेटियों के इस्मतों को लूटा जाता है, उनको बेइज्जत किया जाता है, मटकी छूने पे, घोड़ी पे बैठने पे, मूछें रखने पे आज भी हमें मारा जाता है। आज भी तमाम तरह की मुसीबतें हमारे सामने खड़ी की जाती हैं, लेकिन फिर भी हम किसी तरह से अपने जीवन को जी रहे हैं। क्या हम गुलामी की बेड़ियों में जीने के लिए पैदा हुए? जब बाबा साहब ने संविधान में हमें बराबर का अधिकार दिया तो क्या हम किससे कम हैं? और आप तो सीनियर लोगों, मैं तो महापुरुषों को पढ़ता है बचपन से। हमारे यहाँ तो अगर हमने पहली बार किसी दर पे माथा टेका तो सतगुरु रविदास जी महाराज का गुरु था। और हमने तो ये पढ़ा है कि रविदास जन्म के कारण होत ना कोई नीच और नर को नीच कर डाले उच्च कर्म की प्रीत। कि जन्म के कारण कोई नीच नहीं होता, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन देश की व्यवस्था तो कहती है कि जन्म के आधार पे छोटे बड़े होते हैं। तो मैं तो आपसे कह रहा हूँ राजसत्ता भी हमारे हाथ आएगी और महापुरुषों का। अच्छा, ये भी एक सवाल का जवाब मुझे दे दो, जब बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब का सपना पूरा नहीं हुआ तो चैन से क्यों बैठ गए? बताओ, क्या उन्होंने अपने 4 बच्चों को कुर्बानी इसलिए दी थी कि हमें जो अवसर मिल जाएंगे हम अगले वाली पीढ़ियों तक नहीं पहुंचाएंगे, बस चैन से घर में रह जाएंगे? तो मैं आपसे पुनः आपकी ताकत क्षमता को मैं जानता हूँ और मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप जिस तरह से आपने पिछले आंदोलन को सींचा, मैं तो आपका छोटा भाई, आपको मेरी सरपरस्ती, आपको मेरी जो है मेरा मार्गदर्शन करना चाहिए और आपको आगे बढ़कर मुझे बताना चाहिए कि भाई इस रास्ते चलो, इस रास्ते पर चल के हम लोग कामयाब हो सकते हैं। और आप जानते हैं हम लोगों ने जितनी मेहनत की, जो नौजवान साथी मेरे साथ जुड़े थे, अब मैं इनको नौजवान ही मानूंगा, ये दोनों जो है हमारे जुड़वा भाई नौजवानी है भाई, जो मन से नहीं हार रहा है। कहते हैं ना मान लो तो हार, मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। तो जो मन से हार नहीं मारना, मैं तो उनको नौजवानी कहूंगा। इनको भी मैं नरेंद्र प्रधान जी को नौजवान कहूंगा, मैं धर्मेंद्र को भी नौजवान कहूंगा, मैं इख्तियार भाई सलीम भाई को भी नौजवान कहूंगा, मैं आरिफ भाई को भी नौजवान कहूंगा, चेयरमैन साहब को और अतीक साहब को भी नौजवान कहूंगा, महबूब भाई को भी नौजवान कहूंगा। जितने भी नौजवान लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जुड़ के काम कर रहे हैं और अब तो हमारे बड़े भी आशीर्वाद देने के लिए हमारे साथ आए हैं। अब तो इस कारवां को कामयाब होने से कोई भी नहीं। और जो हमसे नाराज है, मैं अपने बड़े भाइयों से कहूंगा कि नाराज भी इस वजह से कि उनको लगा हुआ कि मैं तक नहीं पहुंचा, मगर आप बताओ क्या करें। जब आप किसी घंटे से जुड़े हुए थे तो आप भी जानते हैं कि हम ईमानदार लोग हैं, जहाँ रहते हैं पूरी ईमानदार से रहते हैं, उसकी गरिमा से खिलवाड़ नहीं करते। अगर हमने किसी का झंडा पकड़ रखा है तो हम धोखा नहीं देते, ये तो खून ईमानदार है, मैं तो जानता हूँ। तो मैं आपको कैसे आप तक पहुंच जाता आप बताओ। आज देखो रास्ता बना तो कुछ ही घंटे लगे मुझे आप पता नहीं। तो मैंने तो अपना सब कुछ समाज के नाम कुर्बान कर दिया। आज का अखबार पढ़ा हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे किसने भेजा। इतनी बड़ी मेरी तस्वीर उसमें लगाई है आज दिल्ली में, और ये लिखा है देखो, पूरे देश में छपा जी, ये पूरे देश में छपा, हर पेपर के फ्रंट पेज पे आज कि नगीना के प्रत्याशी चंद्रशेखर के खिलाफ देश के सर्वाधिक मुकदमे। ये भारत की मीडिया, लेकिन एक बार इन्होंने ये नहीं बताया कि ये मुकदमे
उसके जाति मुकदमे, व्यक्तिगत मुकदमे हैं या आवाम की लड़ाई लड़ते मुकदमे हैं? भाई जब मैं अपने लोगों की लड़ाई लड़ने जाऊंगा सरकार मुझे क्या देगी? आज के समय में क्या तो मैं इनसे हार के घर में बैठ जाए तो ये जुल्म बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमें तो महापुरुषों ने सिखाया ना कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला दोषी होता है। तो जब बाबा साहब अम्बेडकर हमें कह गया अन्याय सहना नहीं, तो हम अन्याय क्यों सह रहे देश में? तो कहीं ना कहीं हमारा मनोबल गिरा है। काशीराम साहब कैटर में हमें सिखा के गए कि किसी भी समाज पे 5 तरह के बल होते हैं, इस बात पर आप गौर करना। ये मेरी सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। पहला बुद्धि बल, दूसरा बाहुबल, तीसरा धन बल और चौथा जन बल। बुद्धि बल जो कुदरत हमें देती है, बाहुबल जो हमारे शरीर में हमारे माँ बाप खिला पिला कर हमें तैयार करते हैं, धन बल जो हम पे पैतृक छूट जाता है या हम लोग कमाते हैं, और जन बल क्योंकि लोकतंत्र है, हमारी संख्या हमारी ताकत है, सरों की कीमत होती है। ये चारों बल बेकार हैं अगर आपका 5वां बल आपके पास है जिसका नाम है मनोबल। जिस टीम का मनोबल गिर जाता है वो कोई लड़ाई नहीं जीत सकता। जो जिन्होंने मैदान में जाने से पहले हार मान ली वो कभी नहीं जीत सकते, और जिनका हौसला बड़ा बुलंद है तो उनको कामयाबी से रोका नहीं जा सकता। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता साथियों, हौसलों से उड़ाना। हम तो मैं तो अपने दोनों बड़े भाइयों से कहूंगा, साथ में मंसूर जी, हम तो हौसले लेके चले हैं घर से। हमें तो हमारे महापुरुषों ने हौसले दिए। हम तो वो थे जब बाबा साहब ने कहा जाओ अपने घर की दीवारों पे लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं, तो समाज हंस रहा था कि बाबा साहब आप शासक की बात कर रहे हो, आप घर की बात कर रहे हो, हम पे घर कहाँ है, हम पे तो झोपड़पट्टी है। तो बाबा साहब ने कहा संविधान में सब कुछ लिख दिया है, आप संविधान के आधार पे इस तरक्की के रास्ते में चलना। झोपड़पट्टियां नहीं महल भी होंगे। और आज देखो महल है नहीं, क्या बताओ महल है बताओ, ये महल से कम है क्या? महल ही है। तो ये महल बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों की देन है, ये ज्योतिबा फूले के संघर्षों की देन है, ये साहू जी महाराज, मान्यवर दीना माना वाल्मीकि और मान्यवर काशीराम साहब के सपनों की देन है, ये कय्यूम अंसारी साहब के संघर्ष की देन है, ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब के, मौलाना कलाम आजाद साहब के, सर सैयद अहमद खां के सपनों की देन है। आप भी इस बात को कर लो कि हमें रुकना नहीं है, हमारी आने वाली नस्लें, और मैं अमित से कहूंगा कि वो भी आ जाए। मैं मेरा आपको बीच में आ जाओ, संरक्षण तुम्हें घर का प्राप्त हो गया है। मैं उनसे ये कहूंगा कि वो ये तय कर लें कि पिछली बार जो आंदोलन उन्होंने यहीं से शुरुआत की थी, और उस आंदोलन ने 4 बार उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर बनाया, और वो आंदोलन फिर पुनः वही लम्हा वही घड़ी। और आप ये देखो 89 के बाद ये 25 साल बाद नहीं 35 साल बाद आपके पास पुणे वो समय आ गया है कि आप दूसरे आंदोलन खड़ा करके दुश्मन के दांत खट्टे करें, और दुश्मन को बता दो कि जब तक हम हैं संविधान की तरफ कोई आंख नहीं उठा सकता, और इस देश को जिस तरह से वो कह रहे हैं कि ये कर देंगे, इस देश को कोई छू नहीं सकता। बाबा साहब ने कहा प्रथम और अंतिम भारतीय हैं, भारत की रक्षा के लिए और इस देश के हक वंचित समाज, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी और हर न्यायपसंद व्यक्ति के लिए अपनी जी जान लगा देंगे और देश की रक्षा करेंगे, संविधान की रक्षा। आज रात के लगभग 12 बजने वाले हैं, जब तमाम नेता घर में पड़े सो रहे हैं, तो भी मेरा जागरूक समाज, आज मुझे बाबा साहब की वो बात याद आती है जब एक बहुत बड़े पत्रकार बाबा साहब के पास पहुंचे, और वो तमाम नेताओं से मिलने के बाद पहुंचे। गांधी जी के पास गए तो सो रहे थे, नेहरू जी के पास गए तो सो रहे थे, और बाबा साहब के पास गए तो बाबा साहब का पीए भी नहीं था, बाबा साहब अकेले थे। तो उन्होंने कहा अरे पीए बाबा साहब कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा भाई पीए तो है नहीं, मैं ही बाबा साहब बताओ। तो बोले महाराज आप क्यों जाग रहे हो इस समय तक, आप तो इतने विद्वान व्यक्ति हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए जाग रहा हूँ क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। अगर मेरा समाज जाग रहा होता तो मैं 22 घंटे नहीं जाग रहा, अगर मेरा समाज जाग रहा होता तो मैं 22 घंटे नहीं जागता। तो आप तो देखो समाज के पहरेदार हो, आप इस समय जाग रहे हो, तो आप तभी तो समाज चैन से सो रहा है। जब सिपाही बॉर्डर पे रक्षा सुरक्षा करने के लिए जागता है, मुस्तैद हो जाता है, तभी तो जनता सोती है। ये समाज भी सोएगा लेकिन चैन की नींद, अधिकारों के साथ, सम्मान के साथ, जब आप तमाम जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी को, आपने ये समर्थन नहीं, आपने ये सहरा जीत का अपने सर बांध लिया। आप बड़े जिम्मेदार लोग को मैं समझ गया हूँ, और ये सहरा आपके सर माथे ही रहेगा। ये बिजनौर का सम्मान हमेशा उतना ही रहेगा जितना आपके लिए पहले था और आज भी।